सुबह हो गई है, टाइम हो रहा है 5:19। 6:30 मेरी फेरी है। मैं आगे जा रहा हूँ सीपू से बोल। आई हैव टू गो टू कैच फेरी। अलार्म्स ऑन। ये है मेरा रूम जिसमें मैं रात में रुका था। क्विक रूम टूर। बिग बेड। ये मैंने एडेप्टर लिया हुआ है, वो मुझे कल रात से परेशान कर रहा है। ये 2-2 सेकंड के लिए पावर दे रहा है, कट हो रहा है, पावर दे रहा है, कट हो रहा है। बहुत परेशान हूँ। एनीवेज, टीवी, स्मॉल मिरर to check yourself. Then I have this cute cozy washroom. There is the shower for 2 number, for shower this, and it's specially written. Yeah, so this was the room, the bed, and here I am. अब मुझे होना है फटाफट रेडी, एंड इसके बाद हम जा रहे हैं फेरी के लिए। मेरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बहुत पास में रुका हुआ हूँ पियर 1 के। पियर 1 जहाँ से मेरी सुबह आज फेरी है। बस यहाँ से निकलते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और लेट्स गो। ऑलराइट, तो मैं निकल गया हूँ अपने होटल से। जस्ट 5 मिनट्स अवे, 5:49। मुझे 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है बिकॉज 6:30 की फेरी है। हाफ एन आवर का टाइम है पहले पहुंचने के लिए। स्टार्ट हो गया है पूरा ट्रैफिक। ऑलराइट, तो यस, जनता स्टार्ट हो चुकी है। वो सामने वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है। आई गेस मैं वो ब्रिज क्रॉस करके आया था एयरपोर्ट से या नहीं मुझे याद नहीं, बट मार्केट के पीछे वहीं पे था। वो लाइट जल रही थी पूरे ब्रिज पे रात में। और मुझे इस तरफ जाना है पियर 1। सामने वो बिल्डिंग है पियर 1 की। ये बाइक वाले बहुत 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 तेज आते हैं यहाँ पे। ओके, बाइक वाले यहाँ पे ऐसे भगा के आते हैं। ठीक है, तो मैंने ले ली है अपने लिए कॉफ़ी और एक प्लांट बेस्ड बर्गर। ओके, तो मैं पहुँच गया हूँ पियर 1 टर्मिनल। ऐसा दिखाई देता है पियर 1 पैसेंजर टर्मिनल। मैं पहुंच गया हूँ अपने फेरी के पास। ये है मेरी फेरी। हाय, गुड मॉर्निंग। 21। ओके, दिस इज हेलो। ओह हाँ, फाइनली आके बैठ गया हूँ फेरी में। 2 घंटे की प्लेन राइड है, वैसा ही अंदर रही है ऑलमोस्ट। वैसे सारा सीट्स हैं सबकी, और 1 2 3 और ऐसे 3 3 3 3, तो ऐसे लाइन से 12 सीटें हैं देखें तो। और यस, तो दिस इज सुपर याच जिसके सुपर कैट जिसकी मैंने फेरी बुक की है, सुपर कैट की। और भी फेरीज़ हैं, बट बिकॉज मेरी टाइमिंग के साथ यही मैच हो रही थी, तो क्योंकि मुझे सुबह सुबह जाना था, तो मेरी टाइमिंग के साथ ये मैच हो रही थी, तो मैंने ये वाली फेरी की है। बाकी बहुत सारी फेरीज चलती हैं, अपने टाइम के हिसाब से फेरीज बुक कर सकते हैं। बोहल की कैपिटल है तकबिलारान, मैं वहीं जा रहा हूँ। वहाँ से मैं बोहल और पंगलाओ के लिए निकलूँगा। वापस आने वाली मैं ओपन फेरी में आऊँगा डेफिनेटली। Good morning to our valued passengers. The management and staff of Supercat Fastway Corporation welcomes you on board St. Pagel bound for Tagbilaran City. ये पूरा टर्मिनल है, पियर 1 टर्मिनल है ये, पोर्ट ऑफ सीबू। और यहाँ से सारी फेरीज चलती हैं इस साइड की। काफ़ी सारी फेरीज खड़ी हैं, देख रहे हो आप। काफ़ी बड़ी बड़ी फेरीज में, मैं तो जिसमें बैठा हूँ काफ़ी छोटी है उसके कंपैरेटिवली। तो
पहुंच गया हूँ बोहल। ये मेरी फेरी थी जिस फेरी से मैं आया हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलते हैं सब लोग टैक्सी टूर सब यहाँ पे खड़े हैं। मुझे बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस टाइम पे हो रही है बारिश, और बारिश में अब बारिश में बाहर निकल के कहाँ जाऊँ। टाइम हो रहा है 9। एक्चुअली मुझे 9 बजे तो तार से सेंचुरी पहुँच जाना चाहिए था। सॉरी Sure, trek up? रिक्शा, Yeah? नो 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 रिक्शा, No, trek up? नो नो, Motorbike. लेटर लेटर, Then? आई विल एक्सप्लोर एंड देन। Okay. यस यस Yeah. यस। तो भाई वही पूछ रहे हैं कि बाइक ले लो या रिक्शा ले लो। यहाँ पे ऑटो है बिल्कुल हमारे जहाँ के जैसे ऑटोज हैं यहाँ पे। तो भाई मैंने ले ली है, मैंने बात कर ली है कि मैं सॉरी Tour? हाय Tour? नो टूर नो टूर, Ah, इट्स बाइक बाइक। bike ah? How many days? यस यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सलामत। ओके, वेयर 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 वी गो। Yeah. ठीक है भाई, तो मैं अभी जा रहा हूँ और रिक्शे में पहले मुझे लेके जा रहे हैं स्कूटी रेंटल के लिए। वहाँ से मैंने स्कूटी लूँगा 2 दिन के लिए। तो मैं कल आज पूरा घूमूंगा, कल पूरा घूमूंगा, और स्कूटी में 500 पेसोस पर डे, तो वही अराउंड 700 रुपये के करीब, जो कि हमारे यहाँ भी इतने का ही रेट होता है। तो वही रेट है। बस स्कूटी लेंगे, आराम से स्कूटी में घूमेंगे। अब तो खुद से है तो एक्सप्लोर करने को ज़्यादा मिलेगा, चीज़ें घूम सकते हैं, और लोकल का थोड़ा आइडिया लगेगा। मैप लगाएंगे और बस चले जाएंगे। ये है मेरी स्कूटी, और अब 2 दिन के लिए मैंने स्कूटी अपने पास रख ली है। तो अब मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने, और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए लिया है वेजिटेबल्स, क्रिस्पी चिकन, सनी साइड अप, कॉफ़ी। मैंने सिकवाते भी बोला हुआ है, इसको खाते हैं। ये खा के बिकॉज कल से कुछ ऐसा सच खाया नहीं है, तो थोड़ी एनर्जी आ जाए। उसके बाद पूरा दिन, क्योंकि आज सिर्फ एक्सप्लोर करने में निकलने वाला है, रात में सीधा जाके रिजॉर्ट में अपने रेस्ट करना है। उससे पहले पूरा दिन घूमने वाला है। जो भी जगह है मेरी आइटनरी में आज की, तो होपफुली आज सब कुछ कवर हो जाए। और अगर कुछ कवर नहीं होता है तो कल कोशिश करेंगे। कल भी बहुत सारी चीज़ें आइटनरी में करने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगा हो जाए। बिल्कुल चिकन विंग्स की तरह है। एक्चुअली चिकन विंग्स ही हैं। मैंने सिकवाते मंगाया, मुझे लगा था सिकवाते कोई ब्रेड जैसा है जो मैंने देखा था, बट सिकवाते और टोर्टा का कॉम्बिनेशन होता है। तो टोर्टा जो है वो ब्रेड है, और मुझे लगा था सिकवाते ब्रेड है, तो मैंने सिकवाते मंगाया। तो मेरे को ये आया है, इट्स लाइक हॉट चॉकलेट। जैसे हम लोग सर्दियों में हॉट चॉकलेट पीते हैं सब जगह पे, हमारे यहाँ मिलती है, बिल्कुल वैसे ही है। मुझे लगा था वही होगा, बट क्योंकि मैंने इससे पहले अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी, और मेरे पास अभी एक सिकवाते भी आ गया है, तो मेरे पास 2 चीज़ें हो गई है पीने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं पीऊँ कैसे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी इनका जो वेजिटेबल थी वेरी फ्रेश, इतना अच्छा लग रहा है खा के, एकदम लाइट लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, तो वो बहुत अच्छा था। इनके चिकन विंग्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने सनी साइड अप हाफ बेक एग नहीं ट्राई किया है। मैं वैसे हाफ बेक एग खाता नहीं हूँ, बट देख के मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। बाकी ओह, हॉट चॉकलेट ओनली, नॉट फॉर मी, सो डोंट ऑर्डर सिकवाते विदाउट तोरता ब्रेड। तोरता ब्रेड यहाँ पे थी नहीं इनके पास। ये सिकवाते भी किसी दूसरी दुकान से जाके लेके आए मेरे लिए। मैंने इनको बोला मेरे को सिकवाते ट्राई करना है, तो ये कहीं और से लेके आए, बट नॉट माई कप ऑफ टी। आई रियली कांट हैव सिकवाते लाइक दिस। तोरता ब्रेड के शायद अच्छी लगती, बट आई एम नॉट श्योर नाउ। मैं एक बार तोरता ब्रेड ट्राई करूँगा, सिर्फ ब्रेड, तब मैं सोचूंगा कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है। अदरवाइज मैं दोबारा ट्राई नहीं कर सकता।
Hi. Say hi. Say hi. She just wanted to say hi. She came in to see. वो देखने आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फोन में क्या चल रहा है, और अब वो चली गई है. Say hi. Come here. Come here. Come. 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 Come here. Come here. Come here. Say hi. Come on. Come on. Say hi. वो वहाँ पीछे जाके खड़ी हो गई है, और हाँ, इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ. यस यस. सबको लग रहा है कि मैं किसी पेज वगैरह के लिए कुछ कर रहा हूँ, बट मैंने आज तक इतने वीडियोस बनाए हैं, आज तक एक वीडियो भी नहीं डाला है. तो शायद अब इस सीरीज़ के बाद मैं अपने वीडियोस पोस्ट करूँ, मैं जहाँ जहाँ भी घूमने जाऊँ, और जो भी मैंने 1-2 ब्लॉग्स बनाए हैं. कम ऑन. She's just passing. She's just passing. She's just enjoying with me. Nice home setup cafe. Very nice. मस्त वहाँ टीवी चल रहा है. टीवी चल रहा है. ये शायद यहाँ पे इनका घर भी है, और यहीं पे छोटा सा मस्त कैफे है जो अपना खुद फ्रेश फूड बनाते हैं और सब लोग आते हैं. बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई है अब, और इस बारिश में तो गाड़ी बाइक चला के जाना थोड़ा सा रिस्की है. मैं थोड़ी ही दूर आया हूँ, अभी तो 1.5 किलोमीटर ही आया हूँ, और यहाँ से हाफ एन आवर का रास्ता है तारसियार सेंचुरी का. उसके बाद फिर वहाँ से चॉकलेट हिल्स जाना है, चॉकलेट हिल से लोबोक जाना है, लोबोक से फिर मुझे पंगलाव जाना है. तो काफ़ी लंबा रास्ता है. मैं जिस साइड जा रहा हूँ मुझे वापस आना है बिल्कुल दूसरी साइड के लिए. जब तक अब बारिश ख़त्म नहीं होती कोई ऑप्शन नहीं है, खड़े रहना है यहीं पे. हम पहुंच चुके हैं तारसियार सेंचुरी, और यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है अम्ब्रेला बिकॉज बारिश हो रही है. अब तारसियार सेंचुरी बारिश में घूमना है हमें. दिस इज तारसियार सेंचुरी, और हम जा रहे हैं तारसियार सेंचुरी में दुनिया के सबसे छोटे परमाइट को देखने. इतने छोटे हैं वो कि उनको बोला जाता है बंदरों की सबसे पुरानी प्रजाति भी बोल सकते हैं उनको. और वो इतने छोटे हैं कि उनकी जो आँखें हैं, उनकी आँखें उनके दिमाग से बड़ी हैं. तो जो उनका दिमाग है वो इतना छोटा है कि उनकी आँखें उससे बड़ी हैं. इसके हाथ और इसकी आँखें काफ़ी बड़ी है. ये रात में जागते हैं, दिन में बहुत स्लो रहते हैं. तो स्लो एज इन दिन में बहुत आलसी होते हैं, और रात में एक्टिव होते हैं जैसे हैमस्टर्स होते हैं. तो ये है फिलीपींस तारसियार सेंचुरी, established in 1996 in Philippine Tarsal Foundation, known as locally Mamang Mawang. ओके. तो ये होता है तारसियार. ये अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा सकता है. जैसे उल्लू अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं, वैसे ये अपनी गर्दन को घुमा सकता है 180 डिग्री. सेम ऐसा होता है. इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी इसकी आंखें होती हैं. कान बिल्कुल पतले होते हैं. इनको शोर पसंद नहीं है. अगर ज़्यादा किया जाए तो इनका दिमाग फट सकता है. इतना शांत होते हैं ये. इनको शांति बहुत पसंद है, जंगल में रहते हैं. तो ये जो सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप है जहाँ पे तारसियार्स हैं. और अब हम जा रहे हैं अंदर. यहाँ से एंट्री होगी. अब देखते हैं एंट्री पे क्या क्या होगा. हम निकल रहे हैं तारसियार्स देखने के लिए. बिल्कुल शांत रहने के लिए बोल रहे हैं.
तो तारसेर हिल्स में तारसेर्स देखे, वहाँ पर अभी 4 तारसेर्स थे। जिस एरिया में वो दिखाते हैं उस एरिया में उन्होंने छोटा सा एरिया बनाया जहाँ पे टूरिस्ट जाके देख सकते हैं। वहाँ पर करीब 6 तारसेर्स हैं, आज 4 थे। तो उन तारसेर्स का ऐसा होता है कि वो अपने एक हैबिटेट में रहते हैं, जहाँ पे मतलब वो शिकार करने भी जाते हैं। वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो जब वो शिकार करने जाते हैं, शिकार करके वापस वहीं पे आते हैं जहाँ से वो निकलते हैं। तो उनको अपने हैबिटेट में रहना पसंद है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं। अदरवाइज सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तारसियर्स हैं। पहली फिलीपींस, सेकंड मलेशिया, थर्ड इंडोनेशिया। ये 3 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तारसियर्स हैं। यहाँ पर इनके पास पूरी सेंचुरी में करीब 220 तारसियर्स हैं, जितना उन्होंने मुझे बताया। और तारसेयर एक साल में एक ही बच्चा देता है। और कुछ लोगों ने बीच में इसको पालने का शौक़ रखा, बट ये अपने हैबिटेट से बाहर जाते हैं तो मर जाते हैं। 1 महीने या कुछ हफ्ते ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही एफ़र्ट डाल रही है इनको बचाने के लिए, इसलिए इनको सेंचुरी के अंदर रखा गया है और अब वो सेंचुरी में ही रहते हैं। बाकी अब आगे चॉकलेट हिल्स पे देखते हैं क्या होता है। मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे जाऊँ। 1 घंटे का रास्ता है, फिर मुझे वापस भी आना, और मुझे वापस अभी मैं मेन सिटी से करीब 40 मिनट दूर आ चुका हूँ। और यहाँ से मुझे वापस मेन सिटी जाना है, और वहाँ मेन सिटी से फिर मुझे पंगलाव जाना है, जो वापस 1 घंटे का रास्ता है, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो गॉड ब्लेस मी, जस्ट प्रेइंग कि वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और एक्सप्लोर कर सकूँ।